नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सौरभ नायक और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम एक रूसी साहित्यकार सिर्गेई पिरिलयाएव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सिर्गेई पिरिलयाएव एक उभरते हुए रूसी बाल साहित्यकार थे। उन्हें भारत और भारतीय फिल्मों से दीवानगी की हद तक प्यार था। अपनी जीवनी भी उन्होंने इंडियन फिल्म्स के नाम से लिखी है। आज उसी किताब से एक अंश, जिसका अनुवाद डॉक्टर चारुमती रामदास जी ने किया है, हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सिर्गेई पिरिलयाएव लिखते हैं, पहली इंडियन फिल्म जो मैंने देखी वो थी फिल्म सम्राट। फिल्म देखने के बाद मैं लड़खड़ाते हुए खुले हुए मुंह से अपने चारों ओर की कोई भी चीज़ न देखते हुए और लगातार गलत जगह पर मुड़ते हुए घर जा रहा था। और क्वार्टर के अंदर जाते ही मैंने कहा, तोन, क्या तुम्हें पता है कि हिटलर से भी ज़्यादा बुरा कौन है? अरे, तोन या नानी ने अचरज से पूछा, ये हिटलर से भी ज़्यादा बुरा आखिर कौन है? कुछ देर चुप रहने के बाद और हौले हौले दूर के मुंबई से घर आते हुए मैंने कहा, बॉस। बेशक वो हिटलर से कई गुना बुरा है, क्योंकि उसने कैप्टन चावला को कई सालों तक तहखाने में कैद करके रखा था। कैप्टन चावला अकेला ही ऐसा आदमी था जो उस जगह को जानता था जहां उसने सोने से लदे हुए जहाज सम्राट को समंदर में डुबोया था, और डुबोया भी उसी बॉस की आज्ञा से था। और अगर फिल्म के खास हीरो राम और राज न होते तो न जाने और कितने साल वो बुरे काम करता रहता। मैं व्लादिक को विस्तार से सम्राट की कहानी सुनाता हूँ और हमने फौरन उसे देखने का फैसला कर लिया। व्लादिक को भी फिल्म बहुत अच्छी लगती है, मगर सिर्फ जब हम थिएटर से बाहर निकल रहे थे तो उसने कहा कि आखिर में बॉस पे सिर्फ 3 गोलियां चलाई गई थी ना कि 20, जैसा मैंने उसे बताया था। मगर मुझे लगा था कि 20 थीं। और उसके बाद मैंने लगातार एक के बाद एक तकदीर, जागीर, हुकूमत, शोले, मुझे इंसाफ चाहिए, ये फिल्में देखीं। और अब मुझे मालूम है कि वो जो सम्राट में राम का रोल कर रहा था वो एक्टर धर्मेंद्र है। शोले में वो वीरू का रोल कर रहा था। और वो जो बॉस बना था वो अमजद खान है। वो शोले में वैसे ही घिनौने आदमी का रोल कर रहा था, सिर्फ इस बार उसका नाम है गब्बर सिंह। फिर मैंने शक्ति, खुद्दार, मुकद्दर का सिकंदर, त्रिशूल, जंजीर देखी और मैं अमिताभ बच्चन से प्यार करने लगा, जो इन सभी फिल्मों में और शोले में भी प्रमुख रोल में थे। और सभी में उनका नाम विजय ही है। अगर मुझे कभी लड़का हुआ तो मैं उसका नाम भी विजय ही रखूंगा, अमिताभ के सम्मान में। फिर थिएटर्स में राज कपूर की आवारा और डिस्को डांसर्स दिखाई जाती है। मेरे लिए इंडिया 2 सीरीज़ का मतलब है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिल्म अच्छी ही होगी। और मैं फ़ौरन ये दोनों फिल्में देखने के लिए लपकता हूँ। आवारा तो मुझे बेहद पसंद है, मगर 4 बार डिस्को डांसर देखने के बाद, जिसमें हीरो है मिथुन चक्रवर्ती, हाँ, ये वही हैं जिन्होंने जागीर में फैक्ट्री मालिक रणधीर के छोटे भाई का रोल किया था, तो मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो एक्टर ही बनूँगा और डिस्को डांसर 2 में काम करूँगा मिथुन चक्रवर्ती के साथ। और अचानक डिस्को डांसर 2 आ भी जाती है, मगर इस फिल्म का नाम है डांस डांस। मुख्य रोल भी मिथुन चक्रवर्ती ने ही किया है। डायरेक्टर भी वही बब्बर सुभाष हैं, वही ऑपरेटर साधु कर्माकर हैं, वही म्यूज़िक डायरेक्टर बप्पी लहरी हैं। जब मैंने वर्कर्स वे में सवरेमेनिक थिएटर की अनाउंसमेंट और ये वाक्य देखा, फिल्म डिस्को डांसर के चाहने वाले सोवियत फैंस के लिए, तो 5 मिनट के लिए मैं जैसे खुशी से मर ही गया। और न जाने क्यों ये भी ख़ास तौर से अच्छा लगा कि डिस्को डांसर को सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सभी सोवियत दर्शक पसंद करते हैं। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब हमारे शहर में थिएटर्स में इंडियन फिल्म्स आती ही नहीं हैं। जब मैं 09 इस नंबर पर
शहर के सिनेमा डिस्ट्रीब्यूटर ऑफिस में फ़ोन करता हूँ और पूछता हूँ कि क्या कोई नई इंडियन फिल्म दिखाई जाने वाली है। मुझे जवाब मिलता है कि जल्द ही फिल्म प्यार करके देखो आने वाली है, और रिसीवर रख देते हैं। मैं पूछ भी नहीं पाता कि फिल्म में कौन कौन से एक्टर्स हैं। फिर से फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ कि फिल्म प्यार करके देखो का हीरो कौन है। मुझे मालूम तो होना चाहिए ना कि किसे पसंद करूँ और किस पर यकीन करूँ। उन्हें बहुत अचरज होता है कि मुझे इस बात में दिलचस्पी है, मगर फिर भी टेलीफोन वाली औरत ने हंसकर कहा कि जब फिल्म दिखाई जाएगी तो मुझे खुद पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन काम कर रहा है। मगर मुझे उसका लहजा अच्छा नहीं लगा। मैं फिर से फ़ोन करता हूँ और आवाज़ बदल कर पूछता हूँ कि कहीं किसी थिएटर में डिस्को डांसर तो नहीं दिखाने वाले हैं। मुझे मरियलपन से जवाब मिलता है कि नहीं दिखाएंगे। जब अगली सुबह मैं फिर से हमारे शहर के थिएटरों में इंडियन फिल्म्स दिखाने के बारे में फ़ोन करता हूँ तो वो लोग मुझे पहचान लेते हैं। दोस्त, तू क्या नींद में भी सोच रहा था कि कहाँ फ़ोन करना है? अब मैं उन्हें फ़ोन नहीं करता, अच्छा नहीं लगता, मगर ये भी मैं उनका दोस्त कैसे हो गया। एक और किस्सा है, किस्सा मेरा नाम जोकर का। इंडियन फिल्म्स की तरह नास्या भी पहली ही नज़र में मुझे पसंद आ गई। पहले तो हमारे बीच सब कुछ बड़ी अच्छी तरह चल रहा था, मगर फिर नास्या को पुरानी इंडियन हिंदी फिल्म मेरा नाम जोकर पसंद नहीं आई और हम अलग हो गए। ये सब ऐसे हुआ, नास्या मेरे घर आई, हमने कॉफ़ी पी और मैंने कोई फिल्म देखने का सुझाव दिया, जैसे मेरा नाम जोकर। चलो देखते हैं, नास्या ने कहा। मैंने कैसेट लगाई और स्क्रीन पर दिखाई दिया राज कपूर फिल्म प्रेजेंट्स। मेरी आंखों में आंसू आ गए और सर्कस के एरेना में रंग बिरंगी रिबन्स के गुब्बारों के शोर के बीच जोकर की ड्रेस में राज कपूर निकले। उनके पास फौरन सफ़ेद एप्रन पहने, हाथों में कैंचियां लिए कई सारे लोग भागते हुए आए। आपके दिल का फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन्होंने कहा। क्यों? राज कपूर ने पूछा। क्योंकि इतने बड़े दिल के साथ जैसा आपका है, जिंदा रहना बेहद खतरनाक है, उन्होंने कहा। क्योंकि इतना बड़ा दिल तो दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। सोचिए क्या होगा अगर आपके दिल में पूरी दुनिया समा जाए। और राज कपूर गाना गाने लगे। मैं ये भी भूल गया कि मेरी बगल में नास्या बैठी हैं। उत्तेजना के कारण मेरे दांत कसकर भिंच गए थे और मैंने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई इतनी कसकर पकड़ रखी थी कि उसमें दर्द हो रहा था। पहला आधा घंटा तो नास्या बिना किसी भावना के देखती रही, फिर वो हंसने लगी। राज कपूर की मम्मा मर रही है, वो उसी शाम अरीना में निकलता है और बच्चों को हंसाता है और शो के बाद काला चश्मा पहन लेता है जिससे कि कोई उसके आंसू ना देख सके। और नास्या हंस रही है। ओए, चश्मा कैसा है उसका, एकदम सुपर, वो कहती है। नास्या भिचे हुए दांतों के बीच से मैं तिलमिलाता हूँ, ये फिल्म सन 70 की है। मगर नास्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म कौन से सन की है। जब राज कपूर ने अपने सामने पुराने चीथड़ों से बना गुड्डा जोकर रखा और स्कूल टीचर के साथ अपने पहले नाकामयाब प्यार के बारे में बताने लगे, तो मुझे नास्या की तरफ देखने में भी डर लगा। मैं सिर्फ हंसी दबाने की उसकी ज़बरदस्त कोशिशें ही सुन रहा था। करीब 20 मिनट तक हम तनावपूर्ण खामोशी के बीच फिल्म देखते रहे। नास्या ने अपने गालों को हाथ से पकड़ रखा था और वो कोशिश कर रही थी कि पर्दे की तरफ न देखे। मुझे अपने भीतर ऐसी ताकत महसूस हो रही थी कि जैसे मैं अपनी नज़र से हमेशा के लिए सूरज को बुझा दूंगा। राज कपूर समंदर के किनारे पर किसी कुत्ते को सहला रहे थे। सिरयोग, क्या ये फिल्म बहुत देर चलेगी? आखिर नास्या ने पूछ ही लिया, जैसे मुझे चिढ़ाने के लिए रिमोट भी कहीं गिर गया था। फिर मैंने उसे ढूंढा, कैसेट रोका, उसे वीडियो प्लेयर से बाहर निकाला, उसे डिब्बे में रख दिया और डिब्बे से नज़र हटाए बिना धीरे धीरे कहा,
सोवियत बॉक्स ऑफिस में ये फिल्म 2 घंटे से कुछ ज़्यादा की थी, मगर मेरे पास पूरी ओरिजिनल फिल्म है 3 घंटे 40 मिनट की। बड़ी तकलीफ देह बात है, नास्या ने कहा। तकलीफ देह? मैंने दोहराया और मेज पर कोई ताल देने लगा। सिरयोग, नास्या ने भवें चढ़ाई, क्या तुम्हें भी ये सब मजाकिया नहीं लगता? देखो कैसा है वो, बूढ़े ठूंठ के जैसा, मगर जा रहा है, अपने लिए दुल्हन ढूंढ रहा है, और जब सब उसे निकाल देते हैं तो वो बैठा बैठा अपने गुड्डे से शिकायत करता है। नहीं, मैंने कहा, मुझे इसमें कोई मजाक नज़र नहीं आता। बकवास, नास्या ने कहा। चलो, इससे अच्छा मैं कोई म्यूज़िक लगाती हूँ। मैंने मेज से लाइटर उठाया और उसे क्लिक किया और लॉ की ओर देखता रहा। म्यूज़िक तो तुम कभी भी लगा सकती हो, मगर फिल्म मेरा नाम जोकर जो तुम्हें दुनिया का कोई भी नौजवान नहीं दिखाएगा। थैंक गॉड, नास्या हंस पड़ी। इसके बाद हम कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले। जाते जाते नास्या ने यकीन से कहा कि पहले मैं ही उसे फ़ोन करूंगा, मगर मैंने फ़ोन नहीं किया। कुछ ही दिन पहले मैं आनिया से मिला। मैं उसे मेरा नाम जोकर नहीं दिखाऊंगा, उसे मैं श्री 420 दिखाऊंगा। उसमें राज कपूर काफ़ी जवान हैं और गाने भी बहुत बढ़िया हैं। धन्यवाद।